मैं उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहाँ कहीं भी बैठी। दिख गए क्या उधर? हाँ पीछे हैं, हाथ हिला दो एक बार बहन। हाँ जी दिख गए हो, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ गुरुदेव। मेरे पति संजय गुप्ता के मुंह में दिसंबर 2022 में छाला हो गया था। जांच में पता चला कि कैंसर है। गुरुजी, हम इलाज हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ले गए। 26/1/2023 में रायपुर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन हुआ। गुरुदेव, दूसरी बार फिर वापिस बीमारी उपज गई। शरीर ऐसा नहीं कि फिर वापिस ऑपरेशन कराया जाए। अब करा क्या जाए? सबको, मोहल्ले की माताओं को मंदिर जाते देखती थी तो मैं भी मन में सोची कि अब इन्हीं के भरोसे चलते हैं। और बाबा को जल चढ़ाने लगे। वो जल लाकर पति को देने लगे। बाबा जी सिर में वो जल लगाते थे, गले में लगाते थे। फिर वापिस जो गांठ बता दी गई थी कि वापिस गांठ हो गई है और वो गांठ वापिस वही की वही है, तब जल पी पी कर, बाबा की सेवा कर कर, मंदिर में बाबा का आराधना कर कर दूसरी बार जांच कराने के लिए हम फिर पहुँचे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और बाबा की कृपा से हमने कहा था जब अगर इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी तो हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये रिश्ते हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा है। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहाँ जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्तवृत्ति हो, जब उसका मन। एक माँ तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है। हमारी एक माँ बैठी है यहाँ 2011 से। कहाँ बैठी है? हाथ हिलावा। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे, मर जाते थे, जन्म लेते थे, मर जाते थे। तब
13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी, तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म, 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही, 2011 में उसको जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज़्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे और कहीं छोटा वो चैनल होता उस पर, ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे, पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना, और जो भोलेनाथ जी को दिया समय। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो, और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया, वापस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापस भेजे गए, क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहाँ बिठा, कहाँ बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापस आप लोगों को वापस ट्रेनों में भर भर कर वापस भेजना पड़ रहा। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय